अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैर वापस से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये क्लिप उस दिन की है जिस दिन खाला खालू अनुरैन आए थे। तो साथ में गर्मा गर्म समोसा भी लेकर आए थे और साथ में ही मिठाई भी। और ये मिठाई वाकई बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर सब लोग मज़े से खा रहे थे, खाला भी खा रही थी और नुरैन से भी कहा गया कि अगर और दिल करे तो और भी खा सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा कोई खाएगा नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत कम ही खाती हूँ। अगर मैं समोसा खा लेती हूँ तो मुझे ना परेशानी होने लगती है, मुझे जलन होने लगती है पेट में, तो इसलिए मैं एक ही खाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं खाती। और यहाँ पर खालू भी नमाज़ पढ़ रहे हैं। इसके बाद देख कि मिठाई, तो मिठाई की बात ही मत करें। मिठाई तो मुझे वाक़ई बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ास तौर पर गर्मियों में अगर थोड़ी-सी मिठाई खाकर ठंडा पानी पी लिया जाए तो बहुत ज़्यादा पानी पिया जाता है। और वैसे तो जब खाला खालू नहीं आए थे तो मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था मिठाई खाने का, और अरे शाम को ही और जब खाला खालू आए तो मिठाई लेकर आए। और इतराक को भी बहुत पसंद है, ये देखिए किस तरह से मिठाई खा रहा है। अपने रूमुआ में। और यहाँ पर खाला खालू और नुरैन जा रहे हैं, अजराक भी निकला है उन्हीं के साथ, क्योंकि यार खाला को किसी से मिलना था तो वही जा रही हैं। और रात के 10 बज रहे थे। यहाँ पर इदराक तंजीला को पानी नहीं भरने दे रहा था, वो अपनी गाड़ी लेकर आ गया था और वहाँ खूब शरारतें छपछपैया खेलने लगा। तंजीला वाटर कूलर में पानी भर रही थी, तो जो नीचे पानी गिर रहा था ना, वो वहाँ से पानी उठा कर दोबारा फिर से वाटर कूलर में डाल रहा था। तंजीला उसे 2-3 बार मना की, लेकिन फिर उसके बाद डांटने लगी। और वो देखो कितने मज़े ले लेकर शरारत कर रहा था। फिर मैंने जल्दी से कहा अभी अब्बू से बता दूंगी, तो वो बोला नहीं बताओ, लेकिन उसके बाद भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और ना ही किसी से डर रहा था। और यहाँ पर अजराक सो गए थे, क्योंकि दिन में नहीं सोया था तो इसलिए जल्दी सो गया, और हाफिज जी के पास भी नहीं गया था और ना ही सर के पास। और इदराक दिन में नहीं, एकदम नहीं सोया था, लेकिन फिर भी उसको नींद नहीं आ रही थी। वो तंजीला को ही परेशान कर रहा था बाहर। और ये तो सो गए हैं, तभी तो एकदम शांत है। तो फ्रेंड्स, ये कल की क्लिप है और बनने जा रहे थे आलू की पूड़ी, क्योंकि रुमान भाईजान को जाना था लखनऊ, तो वो बोल रहे थे कि मुझे कुछ बना के दे देना। तो खाला बोली आलू की पूड़ी बना के दे देना इनको, क्योंकि रास्ते में भाईजान लोग को कहीं नहीं रुकना था। ट्रक को देखिए क्या कर रहे हैं, पानी में भर के क्या बनाए हो। इसमें सारा साबुन मिलाया और उस साबुन को करके बड़ा बड़ा साबुन इसके अंदर डाल दिया तभी ऐसे हो गया। अभी अच्छा, तो ये इसका मेरे स्कूल की छुट्टी भी हो गई है, इसलिए मैं बैठा हुआ हूँ तब के अंदर। तब तक के लिए बाय। और फ्रेंड्स, अभी 11:20 या शायद 11:45 हो रहे हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा है। और धूप तो आप लोग देख ही सकते हैं कितनी तेज़ की है। यहाँ पर वाटर कूलर अभी धूप में ही रखा हुआ था, तो मैं जा रही थी उसे उठाकर छाँव में रखने के लिए, ताकि थोड़ी ठंडक रहे। और फिर आम आए हुए हैं जिनका अचार भी बनाना है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। फिर सोचा कि अगर वक्त पर अचार ना बने तो आम पकना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 2 दिन ऐसे ही गुजर गए और अभी तक आम कटे नहीं गए थे। तो फिर खाला ने बोले कि ले आओ रूम में, वहीं धो धो कर इसको काट देती हूँ, नहीं तो ये ख़राब होने लगेंगे और फिर अचार नहीं बन पाएगा। जैसे ही मैं आम रूम में लेकर आई ना, वैसे ही इदराक भी आ गए और फिर उसको डिफेंडर लेकर उसको नहलाने लगे। मतलब ये लोग एक काम भी सुकून से भी नहीं करने देते, ऊपर से इतनी गर्मी, तो और दिमाग खराब। पतली वाली चिड़िया हेलो गाइस, हम लोग काट रहे हैं मैंगो। हाँ, हम लोग इसको
नहीं बनाएंगे। अचार अचार बनाएंगे। अपने मामू के लिए भेज देंगे, अपने मामू के लिए भेज देंगे मुंबई। और ये भी आ गए हैं, मतलब एक बचे थे तो ये भी आके पूरा कर दिए। नहीं सब नहीं धोना है, एक जितना है बस उतना ही करना है। छोटा छोटा, बड़ा वाला नहीं। और यहाँ पर जितने भी आम धुल गए थे ना, खाला ने उनको डाढ़ी वाली जगह थी वो काट कर अलग निकाल दी थी। अब उसके बाद आम को अचार के लिए कट करना था। फिर खाला बोली मुझे दे दो, मैं काट देती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं ही काट लेती हूँ। जैसे ही मैंने एक आम काटना शुरू किया, मुझसे कट ही नहीं रहा था, तो खाला बोली बहुत तेज़ है, जाने दो, काटो मत, लाओ मुझे दे दो, मैं काट देती हूँ। फिर उसके बाद खाला सारे आम काटने लग गई। और इसी बीच अजराक और इदराक इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे कि आम भी सुकून से नहीं काटने दे रहे थे। खाला भी डर रही थी कि कहीं इन लोगों के हाथ ना लग जाए, तो बोले इन लोगों को लेकर चली जाओ, नहीं तो ये आम नहीं काटने देंगे। ऊपर से इदराक खाला के हाथ से बार बार आम कटनी छीन रहा था, बोल रहा था ना अम्मा मुझे दे दो, लो मैं ही काट देता हूँ। फिर मैंने इन दोनों को लेकर कमरे में चली गई और वहीं बंद कर दिया, ताकि कम से कम थोड़ी देर सुकून से आम कट जाए, क्योंकि ये दोनों जब साथ होते हैं ना इतना ज़्यादा परेशान करते हैं कि कुछ पूछो ही मत। और रात के 10 बज रहे थे, जो आम कटे हुए थे उनको मैंने टब में रख दिया था। तभी खाला बोले कि अभी इसमें हल्दी और नमक लगा कर रख दो, रात भर ऐसे ही रहने देना, क्योंकि आम में जो खट्टापन होता है ना वो पानी छोड़ देगा और उसी के साथ उसका खट्टापन भी निकल जाएगा। तो इसलिए हम लोग उसमें हल्दी और नमक लगा कर रखने ही जा रहे थे, कि ताकि सुबह अच्छे से सेट हो जाए और अचार भी स्वादिष्ट बने। और फिर ये दोनों बच्चे कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। और अभी रात के 10 ही बज रहे थे, लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर दोनों साथ में लग गए और आपस में भी झगड़ा करने लगे, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ, बस पूरी मस्ती और शोर चल ही रहा था। तो चलिए इन लोग की मस्ती देखो क्या कर रहे हैं, साथ में लगे हुए हैं, इन लोग की बातें सुनते हैं। रात में जब मिर्ची लगेगी ना तो फिर रोना मत। चलो उठो, हो गया। हेलो गाइस, ये है अम्मी, ये अम्मी बना रही थी, ये अम्मी बना रही नहीं तुम बोलो, उसकी बात पे मत जाओ, उसकी बात पे मत जाओ। हेलो गाइस, मैं मामू के लिए अचार बना रहा हूँ, वो खाएंगे। मुंबई पे भेज रहा हूँ मैं। मुंबई पे भेज रहे हो? हाँ, वो भी ट्रेन से जा रहा है, जो फ्लिपकार्ट में देंगे। आप दोनों लेके जाओगे? हाँ। अच्छा, कब लेके जाएंगे? जब बन जाएगा तब। और हेलो गाइस, अब अभी अचार बन रहा है, कुछ मीठा हो जाए मामू के लिए ना में। अभी इसको भूनने वाला है। जब हम लोग मुंबई चलेंगे तो ये मामू के लिए हम लोग इसका अचार बनाएंगे। अचार बना के मुंबई लेके जाएंगे। मैं नहीं खा सकता, तीखा होगा, खट्टा खा होगा। सकते हो। खट्टा होगा, खट्टा नहीं है, हल्दी हो गया, आप लोग का अचार बन गया। अभी नहीं बना है। लगा ले। मैं जब रुमाल से शादी हुई थी, हल्दी हाथ में पकड़े थे ना ऐसे। हल्दी कहाँ ले जा रहे थे मैं? हाँ। किसकी शादी में, किसकी शादी में? शादी की शादी में हल्दी ऐसी ना। तो ये अपने मामू के लिए सब लोग अचार बना रहे हैं, दोनों लोग, एक ये और एक ये देखिए, और मेरा काम बढ़ा दे रहे हैं। नमक लगा हुआ है अभी। ये देखो, इनको कपड़े में भी लगा लिए हैं। हाथ धो लो, जाओ पहले। चलो अब छोड़ दो, चलो बस हो गया, चलो हाथ धुलो। इसको मैं नहीं, ये बाहर आ रहा है ना?
कहाँ? ये टीथ टूटने वाला है क्या? इधर दिखाओ, टीथ दिखाओ अपना, ऐसे कर रहा है। स्वाद नहीं है ना इसमें? हाँ? स्वाद